गांव का वही तालाब जिसके पास पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, उतना ही डरावना था जितना वो पेड़। लोग कहते थे कि उस तालाब में रात को किसी औरत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन असली शरीर कहीं नहीं मिलता। एक रात रवि की हालत खराब हो चुकी थी। पीपल के पेड़ वाली रात के बाद से वो चुपचाप बैठा रहता, उसकी आंखें लाल रहती। गांव वाले डर गए थे कि उसमें कुछ समा गया है। इलाज के लिए पंडित बुलाया गया। पंडित ने मंत्र पढ़कर कहा, ये आत्मा पेड़ की नहीं, तालाब की है। जब तक इसका राज नहीं खुलता तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ गांव के लड़के और पंडित आधी रात को तालाब की ओर गए। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन आसमान पर चांदलाल दिखाई दे रहा था। अचानक तालाब से हंसी की आवाज आई और पानी में एक औरत का चेहरा झलकने लगा। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी पानी से एक औरत पूरी निकलकर खड़ी हो गई। उसके पैरों की जगह गीली कीचड़ टपक रही थी और उसका शरीर पानी से टपकते खून से लथपथ लग रहा था। वो औरत बोली, तुम लोगों ने मेरे पेड़ के पास आने की हिम्मत की थी, अब तालाब भी मेरा है, कोई बचकर नहीं जाएगा। लड़के डर के मारे भागने लगे, लेकिन रवि, जो आधे में बेहोश पड़ा था, अचानक उठकर उस औरत की तरह हंसने लगा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं, बल्कि पानी के भीतर से गूंजती हुई लग रही थी। पंडित ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और ताबीज तालाब में फेंक दिया। पानी जोर से उबालने लगा। औरत चीखी, उसकी परछाई तालाब में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब सबने चारों तरफ देखा, रवि कहीं नहीं था। अगली सुबह गांव वाले तालाब के किनारे गए तो देखा, पानी पर रवि का चेहरा झलक रहा था, जैसे वो अब तालाब का हिस्सा बन चुका हो। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई तालाब के पास झुककर पानी देखे तो अपने साथ साथ किसी और की परछाई भी दिखाई देती है, और वो परछाई मुस्कुराती रहती है।